हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कैलेंडर का एक छोटा सा पार्ट लेके आया हूं, बिल्कुल जादुई तरीके से बनाना है। यह भी क्वेश्चन आपका 2 सेकेंड में बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा तो 2 सेकेंड। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कहता है कि मेरा जन्म 29 जून के बाद पर 2 जुलाई से के पहले हुआ था और मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई के पहले हुआ। यदि मेरे पिता और मैं एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं तो मेरा जन्म कब हुआ, कितनी तारीख को हुआ, यह बताना है। कितना अच्छा रहे अगर 2-2, 3-3 लोग का जन्मदिन एक ही दिन मनाया जाए घर में, तो खर्च भी बचे और एंजॉय भी बढ़े। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि मेरा जन्म 29 जून के बाद पर जो 2 जुलाई के पहले। 29 जून के बाद, 29 जून को नहीं, उसके बाद, और 2 जुलाई के पहले, 2 जुलाई को भी नहीं, उसके पहले ही, और 29 जून के बाद की बात कर रहा है। 29 जून के बाद और 2 जुलाई के पहले, इसका मतलब है 29 जून के और 2 जुलाई के बीच में होना चाहिए। हम इसको कैसे बनाते हैं क्वेश्चन देखिए, सीधा सीधा लिखते हैं 29। अब जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का। तो हम ले लेंगे क्या, 29 के बाद 30, 1, 2, यही ना। 29 के बाद 29 को नहीं लेना है, 2 के पहले 2 को भी नहीं लेना है। अब कहता है कि मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद हुआ है। 30 जून के बाद 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे इसको, किंतु 3 जुलाई से पहले। 1, 2 और 3, 3 से पहले। दोनों में कौन सा डेट मैच कर रहा है? 1। बस यही आपका आंसर है, 1 जुलाई। बहुत ही इजी तरीके से बनेगा। एक बार फिर से इसको देख समझ लीजिए। हमने कहा है आपको 29 जून के बाद, तो हम डायरेक्ट 29, 30, 1, 2 लिख लेंगे, और 2 जुलाई के पहले कह रहा है तो अब इसके बाद कहता है मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद, तो हम 30 के आगे बढ़ेंगे। 30, 1, 2, 3। अब फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ देंगे हमेशा, क्योंकि इनके बीच की बात हो रही है। और अब देखेंगे कौन सा डेट मैच कर रहा है, वही आपका आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है, प्रकाश को याद है कि पिताजी का जन्म 13 और 17 अप्रैल के बीच हुआ। प्रकाश के अनुसार उसके पिताजी का जन्म 13 और 17 अप्रैल के बीच हुआ, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्म 14 अप्रैल के बाद, लेकिन 19 अप्रैल के पहले हुआ है। बताएं कि इनके पिताजी का जन्मदिन किस दिन को है, यह बताना है आपको। चलिए फर्स्ट पर्सन के अनुसार, प्रकाश के अनुसार हम देख रहे हैं पहले, तो 13 के बाद और 17 के पहले। 13, 14, 15, 16, 17। जबकि बहन को याद है कि 14 के बाद लेकिन 19 के पहले। 14 के बाद का मतलब 14, 15, 16, 17, 18, 19। हम पहले दिन और लास्ट दिन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ये पहला दिन और लास्ट दिन, क्योंकि इसके बीच की बात होती है। अब देखिए कौन सा डेट मैच कर रहा है। ओफो, 2 डेट मैच कर रहा है, 15 और 16। भाई 15 और 16 2 दिन तो जन्म हुआ नहीं होगा, कि 2 दिन में हो सकता है किसी का जन्म? नहीं, किसी एक ही दिन हुआ होगा, या तो 15 को या तो 16 को। अब इनके अनुसार हम देखेंगे क्या किसी ऑप्शन में 15 या 16 दिया है।
बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है 15 या 16, यही आपका आंसर होगा, या तो 15 होगा या तो 16। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, यदि वीडियो ज्यादा तेज चल रहा हो तो आप लोग उसको रोक रोक के देख सकते हैं और अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में कहता है कि मेरा जन्म 30 सितंबर के बाद लेकिन 4 अक्टूबर से पहले हुआ है और मेरा जन्म एक समसंख्यक दिनांक क्यों हुआ है, तो बताएं मेरा जन्म कब हुआ। आप बताइए कि समसंख्यक क्या होता है। ऐसी संख्या जो 2 से कटे वो समसंख्या कहलाती है। ठीक है, और जन्म भी हुआ है 2 से कटने वाली संख्या से। अब हम देखते हैं कि 30 सितंबर के बाद और 4 अक्टूबर से पहले। 30 सितंबर कितने दिन का होता है? 31 दिन का नहीं, 30 दिन का। सितंबर 30 दिन, 1 2 3 4। अक्टूबर 31 दिन का होता है, नवंबर 30 दिन और दिसंबर 31 दिन। चलिए, अब कहता 30 सितंबर के बाद पहला दिन नहीं लेना है, 4 अक्टूबर से पहले अंतिम दिन नहीं लेना है। अब बताइए, डेट बचा 3, 1 2 3। आप बताइए इसमें से 2 से कौन कटेगा? 1 कटेगा? नहीं कटेगा। 2 कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 3 कटेगा? नहीं कटेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर। आपका ये आंसर है 2 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो तो समझ में आएगा ही, इस बार रिजल्ट आएगा ही। अगर जोड़ तोड़ मेहनत हो तो रिजल्ट जाएगा कहां, इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना है और इसी बार रिजल्ट लेना है। ठीक है, अगली बार का कोई भरोसा नहीं, मोदी जी क्या करेंगे नहीं करेंगे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मेहनत थोड़ा बढ़ाना है और रिजल्ट इसी बार लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 सितंबर के बाद और 13 सितंबर से पहले। 8 9 10 11 12 13। 8 के बाद 8 नहीं लेना है, 13 के पहले 13 नहीं लेना है। इसके बाद कहता है उसकी बहन नताशा को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 11 दिसंबर के बाद, दिसंबर, अच्छा उसमें भी दिसंबर ही था, 11 दिसंबर के बाद और 16 दिसंबर के पहले। 11 के बाद 11 नहीं लेना है, 12 13 14 15 16, 16 भी नहीं लेना है। डेट कौन सा मैच कर रहा भाई? 12। आपका आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर। है कहीं ऑप्शन में 12 दिसंबर? बिल्कुल ये 12 रहा, 12 दिया हुआ है। किस तारीख को हुआ? 12 दिसंबर लिखे चाहे 12 लिखे, आपका आंसर एक ही है। समझ में आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए अपने से। कैलाश आ गया है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। कैलाश के अनुसार उसके भाई दीपक का जन्म 20 मई के बाद लेकिन 28 मई से पहले हुआ है। 20 मई के बाद लेकिन 28 मई से पहले हुआ है, जबकि गीता के अनुसार दीपक का जन्म 22 मई से पहले लेकिन 12 मई के बाद हुआ है। तो दीपक का जन्म बताइए क्या, किस दिन हुआ? जल्दी से बना लीजिए, जल्दी बनाइए आप लोग।
चलिए मैं बता देता हूं, आ गया होगा आप लोग का आंसर, तब तक तो आ ही गया होगा। 20 मई के बाद लेकिन 28 मई के पहले, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 पहले और लास्ट को काट दीजिए। अब इसके बाद कहता है कि दीपक की बहन, गीता के अनुसार जो है दीपक का जन्म 22 मई से पहले, ओहो 22 मई से पहले ही, इधर नहीं पहले, लेकिन 12 मई के बाद। अब हम 22 से पहले जाएंगे तो 22, 21, 20, 19, कोई जरूरत नहीं है आगे बढ़ने की, आगे है कुछ नहीं, तो 22 के पहले हुआ है, 22 मई को काट दीजिए, क्या मिल रहा है इसमें 21, बस आपका आंसर हो जाएगा 21 मई। यहां डॉट 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 और भी था, कहां तक 12 मई तक, 12, क्या जरूरत है हमको लेने की जब ऊपर मैच कर ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कहता है नवीन को याद है उसकी मां का जन्मदिन 14 के बाद और 20 तारीख के पहले। 14 के बाद मतलब 14 तो लेना नहीं था, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 20 को भी नहीं लेना है, 14 भी नहीं लेना है, 20 भी नहीं लेना है। जबकि उसकी बहन को याद है उसकी मां का जन्मदिन 18 के बाद तथा 23 तारीख के पहले, 18 के बाद और 23 के पहले, 19, 20, आगे है 21 डॉट 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 कितना, चलिए 22, 23 लिख देते हैं, 23 के पहले यहां तक डेट मैच कर रहा है, 19 तारीख आपका आंसर। देखते ही आप एग्जाम में आंसर मारिएगा बिना पेन उठाए, आग लगा दीजिए एग्जाम में, ऐसे एग्जाम को आप आग लगा दीजिएगा, जल्दी से जल्दी बनाना है और आग लगा के जल्दी निकल जाना है, और इस बार रेलवे पार। ठीक है, आपको रेलवे, एसएससी हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से देख लीजिए, समझ में आता है। अगर वो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।